नमस्कार दोस्तों। कल मैंने मिक्स डिज़ाइन पे एक लेक्चर आप लोग को समझाने की कोशिश की थी। उसमें कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर मिक्स डिज़ाइन की रिपोर्ट यदि 7 डेज वाली है तो उसे क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं, कि 28 डेज वाली रिपोर्ट ही परमिटेड है। तो देखिए, एक्ट पर कोड 28 डेज स्ट्रेंथ को ही माना गया है, लेकिन जैसे रेलवे में या कहीं किसी और संस्थान में यदि काम जल्दी शुरू करना है तो 7 कंक्रीट का क्यूब बना के, क्यूब जो कि 6 इंच गुणित 6 इंच गुणित 6 इंच लंबाई, 6 इंच चौड़ाई, 6 इंच ऊंचाई का क्यूब बना के इसको टंकी में, पानी की टंकी में तराई के लिए डाल देते हैं और 7 दिन बाद 3 क्यूब मिनिमम, कम से कम 3 क्यूब बनाए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं तो उसमें से एक क्यूब निकाल के उसको 7 डेज स्ट्रेंथ के लिए चेक कर सकते हैं। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से करवा सकते हैं, किसी पॉलिटेक्निक से, यदि या साइट में स्ट्रेंथ चेक करने वाली मशीन ठेकेदार ने रखी है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन 7 डेज में जो स्ट्रेंथ आएगी वो कम से कम 28 डेज में जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए, स्टैंडर्ड टारगेट मीन स्ट्रेंथ, उसका 60% होना चाहिए। जैसे आप समझ लीजिए, मैंने बोला M10 का मतलब क्या हुआ? एम से केवल मिक्स समझिए, M यानी मिक्स, और 10 यानी 28 डेज की कंक्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ। M10 की क्या होना चाहिए? 28 डेज कंक्रीट की स्ट्रेंथ। इसको आप 10 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर भी कह सकते हैं। M15 की क्या है? M यानी मिक्स, 15 यानी 28 डेज में कंक्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ, जो कि पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग या ठेकेदार की साइट पे मशीन में चेक किया गया, उसकी स्ट्रेंथ मिनिमम 15 न्यूटन पर वर्ग मिलीमीटर होना चाहिए। अच्छा, ये तो देख लीजिए मिनिमम हो गया। हमेशा क्या आप और मैं लेबोरेटरी से जो क्यूब बन के आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज से, वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ के बनाए जाते हैं। ज़्यादा स्ट्रेंथ के क्यों बनाए जाते हैं? उसको कहते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ। मान लीजिए ठेकेदार ने शुरू में रेता, सीमेंट, गिट्टी चेक करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक में भेजा, तो वहाँ पे जो उसकी क्यूब जो बनाए जाते हैं वो इस तरह के बनाए जाते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा रहे, जिसको आप कह सकते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ, TMS। टारगेट मीन स्ट्रेंथ ही कहिए, अंग्रेजी में ये सब उचित है, और इसका उपयोग जब बाद में होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है अभी समझने में दिक्कत हो, बाद में बिल्कुल नहीं होगी। इसका एक फार्मूला है टारगेट मीन स्ट्रेंथ का। अभी चूंकि मैं घर पे नहीं हूँ, थोड़ा रिश्तेदार के आया हूँ, तो आपको कल मैं एक्सप्लेन कर दूँ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ बराबर होता है 28 डेज की कंक्रीट की स्ट्रेंथ प्लस 1.65 गुणित स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ बराबर होता है कंक्रीट की 28 डेज की स्ट्रेंथ, उसको करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं, प्लस 1.65 गुणित स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कंक्रीट की 28 डेज की स्ट्रेंथ क्या होती है? सीधी सी बात है, M10 है तो 28 डेज की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 10 न्यूटन पर प्रति वर्ग मिलीमीटर। M15 है तो 15 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर। इस तरह टारगेट मीन स्ट्रेंथ बराबर, जैसे M10 के लिए लेते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ बराबर M10 प्लस 1.65 गुणित स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, अब ये तो लेबोरेटरी का मुद्दा हो गया, मतलब टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये आपको सब बाद में समझा दूँ।
जो इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक से जो स्ट्रेंथ आती है वो थोड़ा हायर साइड में रहती है। हायर साइड रखने का एक बेसिक फंडा समझिए, आप उसी प्रिंसिपल में मत जाइए। आप साइड पे काम करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो क्यूब बना है वो तो बड़े एक्यूरेसी से बने हैं, मतलब हर मापदंड को ध्यान में रखकर उनने क्यूब बनाया है। लेकिन ठेकेदार की साइट पे यह संभव नहीं होता है। इसलिए बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक से जो क्यूब बन के आते हैं उसकी स्ट्रेंथ, उसको TMS शॉर्ट में कहते हैं। T से टारगेट, M से मीन, S से स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ 28 डेज की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया? चलिए, एक फंडा क्लियर हो गया। अब मान लीजिए M20 का क्यूब ले रहे हैं। M20 की 28 डेज स्ट्रेंथ क्या हो गई? M20 की 20 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 28 डेज। अब आपको 7 डेज स्ट्रेंथ में आप जाना है, आप तो काम अर्जेंट में शुरू करना है, भाई ठेकेदार भी पीछे लगा है, कुछ प्रेशर भी है कि काम शुरू करिए, तो आप 28 डेज तक नहीं रुक सकते। तो आप बेशक इसको 7 डेज स्ट्रेंथ से शुरू कर सकते हैं, लेकिन 7 डेज की जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, जो 28 डेज में इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक से लिख के दी गई है, 7 डेज का आपने क्यूब निकाला, उसको 1-2 घंटा पानी से मोल्ड से निकाला, पानी जो उसमें लगा साफ किया, 1-2 घंटा या 6-7 घंटे जैसा आपको उचित लगे सूखने में रखा। सूखने के बाद उसको इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक के साइट पर चेक किया। अब उसकी स्ट्रेंथ आपने देखी। उसकी यदि स्ट्रेंथ इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक ने जो आपको लिख के प्रिंटेड दी है, उसकी 7 डेज की स्ट्रेंथ कम से कम 60% होना चाहिए। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं यदि 28 डेज स्ट्रेंथ की 60% 7 डेज में आ रही है तो आप काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एज पर कोड 28 डेज स्ट्रेंथ ही मानी जाती है। एक कॉन्सेप्ट और देखिए, यदि 7 डेज स्ट्रेंथ 60% से कम आ रही है, थोड़ा बहुत कम आ रही, तो भी उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कंक्रीट को, क्योंकि हो सकता है वो 28 डेज तक पहुँचते क्यूब अपनी पूरी स्ट्रेंथ ग्रहण कर ले। लेकिन 7 डेज में यदि 60% आ रही तो आप काम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको इस बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ऐसा मैं समझता हूँ। कल मैं आपको समझाऊंगा इसकी डिटेल में। दूसरा, लोगों ने बोला था सर यदि बरसात हो रही है तो इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज ने जो कितना किलो सीमेंट डालना है, कितना किलो रेता, कितना किलो गिट्टी और कितना किलो पानी डालना है, वो तो स्टैंडर्ड लिख के दे दिया है। अब चूंकि पानी गिर गया है तो रेत में पानी चला गया है, रेत में पानी चलने से रेत में पानी की मात्रा बढ़ गई है। अब यदि आप जो इंजीनियरिंग कॉलेज ने पानी लिख के दिया है और जो रेता लिख के दी है कितने किलो, उतने ही किलो डालेंगे तो बरसात का पानी तो एक्स्ट्रा हो जाता ना। तो इसके लिए साइड पे हमेशा मिक्स डिजाइन कंक्रीट में या वे बेचिंग कंक्रीट में कार्य शुरू होने के पहले सवेरे कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसको करना आवश्यक है। इन टेस्टों में आप रेत में कितने पानी की मात्रा बढ़ी है वो निकालते हैं। जितनी पानी की मात्रा रेत में बढ़ी है उतने पानी की मात्रा, मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग कॉलेज ने लिख के दिया पॉलिटेक्निक की कि भाई M20 की कंक्रीट है, इसमें पानी 50 किलो डालना है। एक मान ली 25 किलो 20 किलो डालना है। रेता 50 किलो डालना है। क्योंकि अब बरसात हो गई, पानी और बढ़ गया रेता में। अब इसमें टेस्ट करेंगे साइट पे। साइट में एक लेबोरेटरी होती है, ठेकेदार जो बनाता है। 5 करोड़ से काम के ज़्यादा हैं तो ठेकेदार को लेबोरेटरी बनाना अनिवार्य है साइट पे।
इस साइड में लेबोरेटरी में आपका एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं ओवन ड्राइंग मशीन। अंग्रेजी में याद रखिए इस शब्द को, ओवन ड्राइंग मशीन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सवेरे आप बरसात हो गई, आपने रेता का एक निश्चित अनुपात लेके उसको तौलते हैं। मान लीजिए मैंने गीली रेता बरसात के बाद 1 किलो ली, उसको तौल लिया, 1 किलो आया। अब उस मशीन में, ओवन ड्राइंग मशीन जो कि कंटेनर होता है, उसमें एक डिश होती है, मतलब रेता रखने का एक पात्र होता है, उसमें 1 किलो रेता रख देते हैं और उसका ओवन ड्राइंग मशीन को चालू कर देते हैं। उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ऑटोमेटिक होता है, आपको मशीन चालू बंद करनी है। 2 घंटे रखने के पश्चात, मिनिमम 2 घंटे रखना है, हालांकि 24 घंटे में रखने के बाद भी टेस्ट करते हैं, लेकिन 2 घंटे रखने के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है। आपने 2 घंटे बाद रेता निकाली और उसका फिर वजन किया, तो जितना भी रेता में पानी था वो सब उड़ जाता है, बरसात का पानी। अब रेता का जो वजन है और पहले वजन को देखा जाता है। मान लीजिए पहले वजन 1 किलो था, या 1 किलो यानी 1000 ग्राम। बाद में ओवन ड्राइंग कंटेनर, लेबोरेटरी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें आपने रेता को रखा है और चालू कर दिया है उस मशीन को। 2 घंटे बाद उसका वजन आया 950 ग्राम। अब देखिए पहले रेता का वजन कितना था, 1000 किलो, अब कितना आ गया है, 2 घंटे बाद आपने मशीन में रखा 950 ग्राम, यानी 50 किलो इसमें पानी एक्स्ट्रा था जो कि उड़ गया। अब आपको जो पानी की मात्रा इंजीनियरिंग कॉलेज ने मान लो लिख के दी है 20 किलो, तो 20 किलो में जो रेता में जो पानी कम हुआ है 50 ग्राम, पहले रेता का वजन 1000 ग्राम था, फिर 950 ग्राम, यानी 50 ग्राम पानी था। तो जो पानी की मात्रा 20 किलो इंजीनियरिंग कॉलेज ने लिख के दी है, उसमें से 20 किलो यानी 20,000 ग्राम, उसमें से 50 ग्राम घटा देंगे। ये हो गया वाटर एडजस्टमेंट, पानी का सुधार, पानी का संशोधन। अब चूंकि रेता तो कम हो गई, रेता कम हो गई है उतनी 1000 से 950 ग्राम हो गई 2 घंटे बाद। तो रेता की जो मात्रा इंजीनियरिंग कॉलेज ने लिख के दी थी, मान लो 50 किलो लिख के दी थी, तो 50 किलो यानी 50,000 ग्राम, तो उसमें 50 किलो रेता बढ़ा देंगे, 50 ग्राम रेता बढ़ा देंगे। इसको मैं परसेंटेज में भी बता दूंगा कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कल मैं रहूँगा तो आपको परसेंटेज में भी बता दूंगा, तो आपके कॉन्सेप्ट फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो साइट पे टेस्ट किए जाते हैं, हाँ साइट पे टेस्ट किए जाते हैं। साइट पे क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, साइड में रेता को टेस्ट किया जाता है। रेता में क्या निकाला जाता है, मॉइस्चर कंटेन, यानी पानी की मात्रा। बरसात में जो एक्स्ट्रा पानी भर गया है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज और या पॉलीटेक्निक में जो रेता भेजी वो तो सूखी भेजी है या कम गीली भेजी है, तो उसमें जो मात्रा थी इंजीनियरिंग कॉलेज जो पानी जो आपने देते हुए, उससे ये पानी तो अधिक, मात्रा अधिक हुई रही पानी बरसने से। उसको ज्ञात करने के लिए साइट में एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठेकेदार को साइट पे लेबोरेटरी बनाना अनिवार्य है, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है। उसको ओवन ड्रायर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट हो जाता है। 2 घंटे बाद निकाल के आप टेस्ट कर लेते हैं और उससे आप निकाल देते हैं। चलिए, ये भी सिंपल बता दिया। एक तरीका और है, मान लीजिए आपके पास ठेकेदार कभी कभी नहीं लाते इंस्ट्रूमेंट, ओवन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको दिखाऊंगा कभी, आरओबी साइट पे रखा है, तो आपको सिंपल करना है। बरसात की गीली रेता लेना है, उसका वजन करना है। कम से कम मान लीजिए 1 किलो वजन आपने किया, मिनिमम 2 किलो रखिए तो अच्छा है। 2 किलो या 1 किलो जो भी आपने, इससे कम ना रखें। 2 किलो वजन किया है, 1 किलो वजन किया है। वजन करने के बाद उस रेता को आप, सिंपल मेथड है, ये कहीं लिखी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ साइट पे, तो प्लीज़ ये
IS कोड वाली मेथड नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग को मैं समझा रहा हूँ तो इसका ध्यान दीजिएगा। और किसी तरह की IS कोड से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी तरह कोड से कनेक्टेड। 1 किलो रेता लीजिए या 2 किलो रेता लीजिए, उसको तौल लीजिए, एक कढ़ैया लीजिए, उसको गर्म करिए, अच्छी तरह गर्म हो जाए तो रेता उसमें डाल दीजिए। कम से कम आधा पौन घंटे रेता को उसमें चलाते रहें कढ़ैया में, उसका पानी उड़ जाएगा। फिर उसका वजन कर लें, पानी की मात्रा उड़ गई यानी रेता सूखी रेता आ गई। ये भी एक तरीका है, लेकिन कहीं लिखित में नहीं है, ये मैंने आपको अपना बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार, कंक्रीट मिक्सिंग के 2 तरीके हैं। एक आयतन पद्धति, दूसरे होता है वेट पद्धति। आयतन पद्धति में तगाड़ी से रेता, गिट्टी और सीमेंट को मिलाया जाता है। एक पन्नी बिछा दी जाती है, पन्नी के ऊपर रेता, गिट्टी और सीमेंट मिलाया जाता है। फिर पानी अनुमान से 20-25 किलो के आसपास डाला जाता है, लीटर किलो कुछ भी नहीं। लेकिन वेट मशीन में, वे मिक्स डिजाइन में या वे वेचिंग में वेट से पानी डाला जाता है। इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक से टेस्ट किए जाते हैं, जो आपको लिख के देते हैं कि M10 की कंक्रीट है तो कितना सीमेंट, रेता, गिट्टी, पानी रहेगा। M15 की है तो कितना रहेगा, M20 की है तो कितना सीमेंट, रेता, गिट्टा, पानी किलो में रहेगा। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके।